हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं सोनिया और आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूं 2000 में रिलीज हुई गॉसिप मिस्ट्री हॉलीवुड मूवी को। और मेरा एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आता है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कर देना गाइस। तो बिना किसी देरी के एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्ट में हम हमारी मेन कैरेक्टर कैथी को देखते हैं जो कि लाइब्रेरी में बैठ के बुक पढ़ रही है। बुक के अंदर उसे कुछ नोट्स मिलते हैं जो कि उसके लिए उसका फ्रेंड डेरिक ने छोड़ा था। नोट पे लिखा हुआ था कि आज पार्टी है, तुम्हें जरूर आना चाहिए और तुम ऑलरेडी बहुत लेट हो चुकी हो। कैथी भी बिना देरी करे पहुंच जाती है वो पार्टी में जाने के लिए। पार्टी में पहुंचने के बाद कैथी अपने दोस्तों से मिलती है। डेरिक, ट्रेविस, कैथी ये तीनों बेस्ट फ्रेंड थे। ट्रेविस को तो उसी पार्टी में एक लड़की पसंद आ जाती है। फिर वो जाके उस लड़की से बात करे इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी उसमें। अब कैथी उसे बताते हुए समझाती है कि तुम एक आर्टिस्ट हो, लोगों से अच्छे से बात करते हो, अच्छे से ट्रीट करते हो, तुम्हें उससे जाके बात करनी चाहिए। ट्रेविस को कैथी की बात अच्छी लगी थी तो वो जाता है बात करने और यहाँ पे बारटेंडर डेरिक को कहता है कि तुम्हारा फ्रेंड बहुत ही अजीब है। कैथी और डेरिक को ये बात अच्छी नहीं लगी थी तो वो दोनों कुछ करने को सोचते हैं और ट्रेविस को अमीर बाप का औलाद बता के फ्री में ड्रिंक्स भी पी लेते हैं वो लोग। जब बारटेंडर को पता चलता है ये तीनों ने उसे बेवकूफ बनाया तो गुस्से में पार्टी से बाहर निकाल देते हैं इन तीनों को। तीनों बेस्ट फ्रेंड है तो डायरेक्ट का हाउस में साथ ही रहते हैं ये लोग। ये तीनों कॉलेज में जर्नलिज्म पढ़ रहे हैं। अगले दिन कॉलेज में इनके प्रोफेसर कह रहे थे रूमर और न्यूज में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है दोनों में। सब लोग अपने अपनी तरफ से अलग अलग ओपिनियन देते हैं पर डायरेक्ट कहता है ये सहमी सी बात है। बोलते बोलते बात फैलती है और बाद में वही बातें न्यूज बन जाती हैं। पर ये बातें ज्यादा मैटर नहीं करती। जरूरी नहीं कि जो हमने सुना है वो सब सही हो। ये तीनों जर्नलिज्म पढ़ रहे हैं पर ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि ये तीनों आगे क्या करें। तो कैथी एक आइडिया देते हुए बताती है कि मैं एक रूमर स्टार्ट करना चाहिए, देखेंगे कि कितनी दूर तक फैला है। कैथी की बातों से दोनों सहमत हो जाते हैं और डिसाइड करते हैं यही करने की। अगले दिन ये लोग फिर से पार्टी में जा रहे थे तो डेरिक कैथी पे लाइन मारने लग जाता है। आखिरकार लड़का तो लड़का होता है पर कैथी उसे ज्यादा भाव नहीं देती क्योंकि डेरिक आए दिन हर लड़कियों को प्रपोज करता रहता है और कुछ दिन बाद ब्रेकअप भी कर लेता है। कैथी को उन लड़कियों में से एक नहीं बनना था तो वो उसे ज्यादा भाव नहीं देती। इस पार्टी में एक बहुत ही खूबसूरत सी लड़की भी आती है उसके बॉयफ्रेंड के साथ। इसका नाम है नियोमी। पार्टी में पहुंचने के बाद कैथी की फ्रेंड कैथी से कहती है कि कोई तो चक्कर चल रहा है तुम्हारे प्रोफेसर के साथ। कैथी पूछती है ऐसा किसने बता दिया तुमको। ऐसा कुछ नहीं है। कैथी की फ्रेंड कैथी को बताती है कि ये बात उसे नियोमी ने बताई है तो कैथी नियोमी से नाराज हो जाती है। यहाँ डेरिक को कोई और लड़की मिल जाती है तो वो उसे किस करने लग जाता है। किस करते हुए वो देखता है कि नियोमी अपने बॉयफ्रेंड के साथ कहीं जा रही है पर इन सब बातों को डेरिक अभी इग्नोर कर देता है और उस लड़की को वॉशरूम में ले जाके दोनों इंटीमेट होने की कोशिश करते हैं। पर उसी दौरान उस लड़की की अचानक से तबीयत बिगड़ जाती है और डेरिक उसका हेल्प करता है। डेरिक जब वापस पार्टी में जा रहा था तो वो देखता है नियोमी अपने बॉयफ्रेंड के साथ है। नियोमी बहुत नशे में थी पर उसका बॉयफ्रेंड उसके साथ इंटीमेट होने की कोशिश कर रहा था। डेरिक भी ये सब देख रहा था। वो अपने बॉयफ्रेंड को मना कर रही थी पर ज्यादा नशे में होने की वजह से वो बेहोश हो जाती है। उसका बॉयफ्रेंड उसे किस करता है और उसके साथ इंटीमेट होने की कोशिश करता है। उसी रात जब तीनों घर जा रहे थे तो डेरिक बताता है कि हम एक रूमर फैलाएंगे। कैथी पूछती है कैसा रूमर। डेरिक बोलता है कि हम ये रूमर फैलाएंगे कि नियोमी अपने बॉयफ्रेंड के साथ पार्टी में इंटीमेट हुई थी। कैथी को ये बातें ज्यादा अच्छी नहीं लगती पर डेरिक उसे मना लेता है। ट्रेविस बहुत ड्रिंक हो चुका था तो उसे रूम में सुला के ये दोनों बातें करने लग जाते हैं और बातों ही बातों में दोनों किस भी कर लेते हैं। कैथी अचानक से वहाँ से उठ के जाने लगती है। डेरिक के पूछने पे कैथी बताती है कि उसे कुछ फील नहीं हुआ। अगले दिन तीनों डिस्कस करते हैं कि ये रूमर को कैसे फैलाएं। कैथी को ये सब ठीक नहीं लग रहा था पर वो अपनी माइंड चेंज कर लेती है और धीरे धीरे ये रूमर ऐसे फैलता है कि बाद में तो न्यूज ही बन जाता है। रूमर में सब लोग कह रहे थे कि इस रात पार्टी में नियोमी 3-4 लड़कों के साथ इंटीमेट हुई थी। ये सब बातें सुन के तीनों बहुत हंसते हैं। ट्रेविस अपने दोस्त के रूम में रहता है और वो एक भी महीने का रेंट पे नहीं कर पाता तो इस बात से थोड़ा सा अपसेट हो जाता है। अगले सीन में नियोमी की फ्रेंड नियोमी के बारे में बात कर रहे थे। वो बातें नियोमी सुन लेती है और वहाँ से गुस्सा होके चली जाती है। अगले दिन नियोमी अपने फ्रेंड को एक कैफे में लेके आई। नियोमी अपने फ्रेंड से पूछती है कि एक्चुअल में उस रात को हुआ क्या था। उसका फ्रेंड बताता है कि उस रात को कुछ नहीं हुआ था, तुम बहुत ड्रिंक हो चुकी थी तो बस मैं तुम्हें रूम तक छोड़ने गया था।
नाओमी इस बात को नहीं मानती तो उन दोनों का वहाँ पे झगड़ा हो जाता है और उसका फ्रेंड गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। केथी को अब ये सारी बातें अच्छी नहीं लग रही थी तो वो बहुत अपसेट हो जाती है। वहाँ पे नाओमी की फ्रेंड नाओमी से पूछती है इस रूमर में कितनी सच्चाई हो सकती है। नाओमी बताती है मुझे कुछ भी नहीं पता क्योंकि मैं उस वक्त ड्रिंक थी। अगले दिन नाओमी सीधा पुलिस के पास चली जाती है। डिटेक्टिव नाओमी से पूछते हैं कि तुम 100% श्योर हो ना, तुम्हारे साथ कुछ गलत हुआ है। नाओमी डिटेक्टिव से बताती है मैं 100% श्योर नहीं हूँ, मुझे नहीं पता मेरे साथ कुछ हुआ भी है या नहीं क्योंकि उस वक्त मैं ड्रिंक थी। बाद में डिटेक्टिव नाओमी के फ्रेंड को बुला के उससे पूछताछ करते हैं। नाओमी का फ्रेंड तब भी बोल रहा था कि उस रात कुछ नहीं हुआ था। डिटेक्टिव पूछते हैं जब तुम्हारे फ्रेंड्स तुमसे पूछ रहे थे तो तुमने क्यों नहीं बताया कि वो सब झूठ था। नाओमी का फ्रेंड बताता है वो तो बस उनकी सोच थी, मैंने तो बस उनको इमेजिन करने दिया, नहीं रोका उनको। यहाँ पे केथी को पता चलता है ये बात पुलिस तक पहुँच गई है, पुलिस तक इन्वॉल्व हो चुकी है इस बात में। नाओमी के पेरेंट्स बहुत ही रिच थे तो इस वजह से पुलिस पे बहुत ही प्रेशर पड़ रहे थे। तब पुलिस जाके नाओमी के फ्रेंड को अरेस्ट कर लेते हैं। केथी को डेरेक ने झूठ बोला था तो वो जाती है नाओमी के पास इस बात का पता लगाने। उस रात को कुछ हुआ था या नहीं ये जानने की कोशिश करती है केथी। दोनों अच्छे से बात कर रहे होते हैं। बातों ही बातों में केथी नाओमी को बताती है वो डेरिक को जानती है। डेरिक का नाम सुनते ही नाओमी केथी को रूम से बाहर निकाल देती है। केथी को तो नाओमी का ये बिहेवियर देख के बहुत ही शौक लगता है। आखिरकार डेरिक का नाम सुन के इतना गुस्सा क्यों हो गई हूँ ये पता करने के लिए वो जाती है डेरिक के पास। केथी गुस्सा करती है डेरिक पे, पूछती है वो आखिर तुम दोनों एक दूसरे को जानने के बाद भी अनजान बनने की कोशिश क्यों कर रहे हो। डेरिक केथी को समझाता है, अपनी मीठी मीठी बातों से केथी को मना लेता है। आखिरकार वो केथी को पसंद जो करता था, केथी भी उसे पसंद करती थी, रोकती आ रही थी खुद को उसके पास जाने से, पर वो इस बार खुद को नहीं रोकती, दोनों इंटीमेट हो जाते हैं वहीं पे। आखिरकार डेरिक जो चाहता था हो गया था तो वो तो बहुत खुश था। सुबह होने पर भी केथी के दिमाग से वो सब बातें जा नहीं रही थी तो वो पहुंच जाती है सीधा नाओमी की सिटी में। वहाँ पे पहुंच के डायरेक्ट जहाँ पढ़ता था उस लाइब्रेरी में पहुंच के स्कूल बुक ईयर को देखने लगती है। उस बुक को देखने के बाद केथी को पता चलता है डेरिक और नाओमी पहले कपल थे। ये सब देखने के बाद केथी जाती है स्कूल के प्रिंसिपल से मिलने और भी बहुत सारी बातें जानने के लिए, पर प्रिंसिपल उसे वहाँ से बाहर निकाल देते हैं। केथी को तो ये सब देख के बहुत ही अजीब लग रहा था। पर केथी घर वापस आ रही थी तो वो एक टीचर से बात करती है और वो टीचर केथी को बताती है कि डेरिक ने नाओमी को जबरदस्ती की थी, इसी के कारण इस बारे में कोई किसी से बात नहीं करना चाहता। घर आने के बाद केथी इस बारे में डेरिक से बात करती है। केथी बहुत गुस्सा करती है डेरिक पे, आखिरकार उसने उसको धोखा दिया, पर डेरिक ये सब मानने को रेडी नहीं था और डेरिक केथी को बताता है कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, हम दोनों के बीच में जो भी हुआ था एक दूसरे की मर्जी से ही हुआ था। फिर वो अगली सुबह सबको बताने लग गई कि मैंने उसके साथ जबरदस्ती की थी, उसकी वजह से मेरी पूरी रेपुटेशन खराब हो गई, मेरे पेरेंट्स भी मुझसे बात नहीं कर रहे। ये सब जानने के बाद केथी ट्रेविस से बात करती है और ट्रेविस को बताती है कि हम सब सच सच बता देते हैं पुलिस को। ट्रेविस केथी को बताता है कि डेरिक ने उसकी बहुत हेल्प करी है तो मैं उसके खिलाफ नहीं जा सकता। केथी ये सब बातें जान के बहुत ही अपसेट होकर रोने लग जाती है, पर डेरिक जैसे तैसे करके उसे मना ही लेता है। अगले दिन डेरिक नाओमी के घर जा रहा होता है पर रास्ते में उसे नाओमी का फ्रेंड मिल जाता है। नाओमी का फ्रेंड डेरिक को मारने लग जाता है रूमर फैलाने की वजह से। दोनों में बहुत फाइट होती है। आखिर में डेरिक नाओमी के फ्रेंड को मार के बेहोश करके उसके घर की तरफ जाने लगता है। नाओमी के घर पहुंचने के बाद बहुत ही चिल्ला के बात करता है नाओमी से, बोलता है कि मेरी पूरी लाइफ खराब कर दी तुमने। नाओमी डर के पुलिस को कॉल करने की कोशिश करती है। डेरिक बताता है तुम्हारी तो आदत है लड़कों को ब्लेम करना, लड़कों की रेपुटेशन को खराब करना, पहले तो मैं था अब बाव को टारगेट बनाया तुमने। ये सब बातें सुन के नाओमी को गुस्सा आ जाता है तो वो डेरिक को मारने लग जाती है गुस्से में, पर डेरिक नाओमी के साथ जबरदस्ती करके फिर से घर वापस आ जाता है। जब डेरिक घर पे होता है तो केथी उसके गालों पे स्क्रैच का निशान देख लेती है। तब डेरिक बताता है कि कल उसकी बाव से फाइट हो गई थी। अगले सीन में पुलिस भी डेरिक के घर पे आ जाती है और डेरिक से पूछताछ करने लगते हैं और साथ ही पुलिस डेरिक को बताती है कि कल रात नाओमी की डेथ हो गई है। ये बात सुन के डेरिक बहुत डर जाता है, पर डेरिक इतना चालाक था कि वो डर पुलिस के सामने जाहिर नहीं होने देता। इतनी पूछताछ करने के बाद भी पुलिस को कुछ पता नहीं चलता तो वो वहाँ से चले जाते हैं। पुलिस के जाने के बाद ये तीनों नाओमी के बारे में बात करने लगते हैं। ट्रेविस और केथी को लगता है डेरिक उनसे झूठ बोल रहा है तो वो दोनों डेरिक से पूछते हैं कि तुम कल रात कहाँ थे।
डेरेक बातों को घुमाते हुए फिर से बहाना बना देता है। ट्रेविस और केथी को भी थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा था डेरेक उनसे झूठ बोल रहा है, पर इस टाइम ये दोनों चुप रहते हैं। उसी टाइम डेरेक ट्रेविस को नाओमी के एक फोटो देके कहता है कि तुम इसे अपने रूम में रख दो। इस वक्त तो ट्रेविस कुछ नहीं कहता, चुपचाप डेरेक की बातें मान लेता है। पर अगले ही सीन में उनके घर में पुलिस आ जाती है। पुलिस को नाओमी की वो फोटो भी मिल जाती है। डेरेक ने तो बड़े ही चालाकी से ट्रेविस को फंसाने की कोशिश करा था। ट्रेविस को भी डेरेक की चालाकी समझ में आ चुकी थी, इसलिए वो नाओमी की फोटो को अपने रूम में नहीं रखता बल्कि डेरेक के रूम में रख देता है। उसके बाद पुलिस डेरेक से कहते हैं हमारे पास तुम्हारे खिलाफ बहुत सारे सबूत हैं। लैब में टेस्ट के लिए तुम्हारे हेयर लेके जा रहा हूँ। अगर तुम्हारा डीएनए मैच हो जाता है तो नाओमी के मर्डर के लिए तुम्हें अरेस्ट कर लूंगा। पुलिस के मुंह से ये सारी बातें सुन के डेरेक बहुत डर जाता है और उसी रात भागने की डिसाइड करता है। जब रात को डेरेक भाग रहा होता है तो ट्रेविस उसे रोकते हुए कहता है तुमने जो गलती करी है उसकी सजा तुम्हें मिलनी ही चाहिए। ट्रेविस एक गन भी बाय कर लेता है और उसी गन को डेरेक पे तान देता है और उस वजह से उन दोनों की फाइट होने लग जाती है। दोनों की फाइट की वजह से अचानक से गोली चल जाती है और केथी को लग जाती है। केथी को गोली लगने के बाद ट्रेविस पुलिस को कॉल करने की कोशिश करता है, पर डेरेक उसे कॉल करने से मना करता है और उसकी हेल्प करने को बोलता है, पर ट्रेविस ऐसा करने से मना कर देता है। वो एक मर्डरर का साथ नहीं दे सकता था। तब डेरेक कहता है मैं मर्डरर नहीं हूँ, मैंने नाओमी का खून नहीं किया। हाँ, मैंने नाओमी के साथ जबरदस्ती करा था, उसकी मर्जी के बिना मैं उसके साथ इंटीमेट हुआ था, पर एक मर्डर वो मैं नहीं कर सकता। एरिक के ऐसा कहते ही वहाँ पे पुलिस छुपी थी वो बाहर आ जाते हैं, साथ ही नाओमी भी बाहर आ जाती है। नाओमी की डेथ नहीं हुई थी बल्कि ये सब तो एक नाटक था डेरेक से सच बुलवाने के लिए। आखिरकार उसे पुलिस पकड़ ही लेती है, शायद उसे जेल भी हो जाएगी। ट्रेविस और केथी वहाँ से चले जाते हैं। दी एंड। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।